छठी हरियाणा स्टेट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का सफल समापन। बच्चों का रुझान स्वाभाविक रूप से खेलों की ओर होता है। उन्हें स्वस्थ और बुद्धिमान बनने के लिए प्रेरित करें। जेपी दलाल, माननीय कृषि और पशुपालन मंत्री, हरियाणा। लोहारू से सांवरमल वर्मा। हरियाणा राज्य स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का छठा संस्करण आज लोहारू के रामलीला ग्राउंड में धूमधाम से संपन्न हुआ। माननीय कृषि एवं भेड़ पालन मंत्री जेपी दलाल ने खेल के प्रति बच्चों के आंतरिक रुझान पर जोर देते हुए कार्यक्रम के सफल समापन पर खुशी व्यक्त की। मुख्य अतिथि ने युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वस्थ और बुद्धिमान पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए राज्य चैंपियनशिप जैसी पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे आयोजनों के आयोजन में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की, जिससे प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और विजय मंच पर खड़े होने का अवसर मिला। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए भविष्य के कार्यक्रमों में संगठन की निरंतर भागीदारी की आशा व्यक्त की। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वकालत की गई प्रगतिशील दृष्टि और नीतियों की सराहना की, जिसमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां भारत सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के पूर्व मंडल खेल निदेशक अशोक सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, जिसमें रामायण की शिक्षाओं का पालन करने और भगवान राम के परिवार के मूल्यों का अनुकरण करने के महत्व पर जोर दिया गया। डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने मंच सचिव के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि संजय चंद्रा, महेंद्र शर्मा और अनिरुद्ध पूनिया सहित विशिष्ट अतिथि, माता पिता, खिलाड़ी और जनता उपस्थित थे। भावुक अभिभावकों ने अपने बच्चों के उत्साह को उजागर करते हुए हरियाणा सरकार और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन की अनूठी पहल पर अपना उत्साह व्यक्त किया। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को देश का नाम रोशन करते रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता ने इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अपनी खुशी साझा की, जहां उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक स्ट्रॉन्ग वुमन का खिताब अर्जित किया। मुख्य अतिथि ने युवाओं को शामिल करने और उनके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने में उनके संयुक्त प्रयासों के लिए हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन और संदीप कुरवाशरा के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। इस आयोजन ने युवाओं के बीच माननीय प्रधानमंत्री की प्रगतिशील पहल, मन की बात और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। तारांकन रुपये मूल्य की सराहना का प्रतीक। मुख्य अतिथि द्वारा एसोसिएशन को आगे के सुधार के लिए उपकरण और अन्य आवश्यकताओं के लिए 300,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। इंक्लाइन बेंच प्रेस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मंत्री के सम्मानित हाथों से आशीर्वाद लेने के साथ हुई। प्रेस एवं मीडिया सेल हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन। तारांकन नेक्स्ट लिफ्टर ज्योति प्रकाश हिसार। सारी नो लिफ्ट। प्यार से चल 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 डाउन। बार लोड 65 kg, 50 अजब सिंह, गुरुग्राम। नमन गेट रेडी। बस वेरी गुड। डाउन। कोई मुकाबला नहीं शुरू का। शुरू कर। डाउन। कर। चल 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 सेफ है पूरी टाइट। कर। नो डाउन।
Run. Run. Down. (42 kg). Bar load 42.5 kg. योगेश कुमार भिवानी। Loader, please come on the stage. नवीन भिवानी। बार लोड कौन डाउन कौन डाउन ये वाली है जो आप नॉर्मल पोस्ट। शाबाश। डाउन ब्रेक गुड लिफ्ट एक और रबड़ का क्लियर है कौन से स्थान पर रखिए? तालियां बजा दीजिए। इन सब का बड़ा योगदान है आज के कार्यक्रम के। रविंद्र कुशवाहा जी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, समाज सेवी हैं। मैं भी आ जाऊं। यहाँ वीडियो बन रही है हो गया। सर आप भी आओ ना सर। स्माइल। सब जूनियर अब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वुमेन 40, ये तो मैंने बोल दिया। हाँ मेडल्स पहले सम्मान देना सीखेंगे तभी हमें लोग हमें सम्मान देंगे। भावना, मुस्कान सैनी, नेहा लोहरा, हिमानी नागर, हिमानी नागर। दूसरा भावना राजपूत गुरुग्राम 312.5 के। सीनियर में 52 केजी पूजा भिवानी से पहला स्थान 227.5 किलोग्राम।
पूजा 65 केजी में गोल्ड मेडल गोल्स टू सुनील कुमारी भिवानी 270 किलोग्राम। सिल्वर मेडल गोल्स टू रमन वीर हिसार 255 किलोग्राम। ये सभी ग्रुप्स फोटो के लिए एक बार लाइन। हाँ, इंक्लाइन बेंच प्रेस में सब जूनियर अनिष्का फरीदाबाद 45 केजी गोल्ड मेडल। अनिष्का नेक्स्ट। तालियां बजती रहें, तालियों से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। इससे आगे जूनियर में 65 केजी में हिमानी नागर फरीदाबाद गोल्ड मेडल 105 केजी। हिमानी नागर फरीदाबाद गोल्ड मेडल। बहत्तर किलोग्राम नेहा लोहरा भिवानी 85 सीनियर 65 केजी सुनील कुमारी भिवानी गोल्ड मेडल 97.5 केजी। एटी केजी में सूची निर्माण झज्जर 87.5 केजी गोल्ड मेडल। मास्टर्स में 52 केजी में पूजा भिवानी गोल्ड मेडल। सर मैं करता हूँ। आज ही क्या प्रोग्राम किया, कौन सा दिन है? मैं इस समय मौजूद हूँ आदर्श रामलीला मैदान लोहारू में, जहाँ पर छठे हरियाणा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस कंपटीशन 2024 आरंभ हुआ 24 तारीख से, और आज इसका अंतिम दिन है। सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया करते हुए अपना अपना स्थान नेशनल के लिए सुरक्षित किया है। इस समय हमारे पास मौजूद हैं डिग्निटरीज, जिनमें से मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच पहुंचे हैं रमेश रामलाल जी कौशिक, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और गोभक्त हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में उनकी राय जानते हैं। हाँ सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ 2 दिन से जो 6th हरियाणा स्टेट लेवल के जो वेट लिफ्टिंग के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो इसके लिए मैं आज ये कह रहा हूँ कि आज बच्चों ने, अपने बेटियों ने भी और लड़कों ने भी जो परचम लहराए हैं और जो वेट लिफ्टिंग के अपने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जो लिए हैं, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और इन्हीं सभी को मैं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ और फ्यूचर के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तो वे वर्ल्ड लेवल में अपना परचम लहराएं। धन्यवाद। इसको आपको श्रेय देते हैं, 2 दिन होगा आपके मेहनत करते हैं इस बारे में, इसमें बढ़ चढ़ कर आप भाग ले रहे हैं इसमें समाज से। मैं तो एक सामाजिक छोटा सा समाज सेवक हूँ जी, इसके तौर पे मैं भाग ले रहा हूँ। बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जो है ना, ये आता रहता हूँ और बच्चों का भविष्य बने इसके लिए।
इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रवीश जी कुर्सी के बड़े ही समाज सेवी हैं और जहाँ जहाँ जो भी सच्चे मन से इनको बुलाता है ये घोड़े चले आते हैं और दिल खोल करके इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए आर्थिक मदद देते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा, हमारे बीच जम्मू कश्मीर से पहुँचे हैं अशोक सिंह जामवाल जी, जो कि डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर्ड हैं और इस फेडरेशन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस आयोजन के बारे में वो हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू। मैं यहाँ हरियाणा का जो कल्चर्स देखा है, यहाँ के लोगों की कंट्रीब्यूशंस देखी है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो या नॉन स्पोर्ट्समैन हो, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ हमेशा आगे बढ़े और देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें। मैंने अपनी 35 साल की स्पोर्ट्स कैरियर में ऐसा माहौल है, ऐसा इनकरेजमेंट इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन लोगों के दिलों में जो देखा है, मैं इनका आभारी हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपनी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से कि आने वाला जो नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ होने जा रही है उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपना योगदान देंगे इस सक्सेसफुल करने के लिए आने वाली नेशनल चैम्पियनशिप को। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि इसी प्रकार की प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की आगामी जून माह में आयोजित इसी लोहारू की पावन धरा पर की जाएगी, जिसके बारे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मैं अपने साथी कोच से बात करना चाहूँगा, वो बताएं हमें इस इवेंट के बारे में। नमस्कार, मैं कृष्ण स्वामी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वैसे हरियाणा के टच में ही गाँव है। तो ये जो गेम है आगे बढ़ता हुआ गेम है। अभी बहुत ही खिलाड़ी जो अपने जो प्रोत्साहन दिखा रहे हैं, इसमें दमखम दिखा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए बहुत ही जल्द, और जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी थोड़ी मदद मिल सकती है। भामाशाह तो मदद करते हैं, लेकिन और खिलाड़ी अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको मदद मिल जाएगी तो ये आगे इस अपने देश का ही नाम रोशन नहीं बल्कि हर जगह में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इतने खिलाड़ी इतना वेट कैटेगरी में खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं कि आप लोगों को अभी दिखाएंगे, ये न्यूज़ चैनल में दिखाया गया है। और थोड़ा सा गवर्नमेंट से अगर प्रोत्साहन मिलने लग जाए तो हम लोग आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं अभी वर्ल्ड चैम्पियन कृष्ण कुमार स्वामी। आज ये प्रोग्राम के बारे में क्या प्रोग्राम चल रहा है? देखो, पिछले ये कल से स्टेट लेवल की वेट स्ट्रेंथ, लिफ्ट स्ट्रेंथ और बेंच प्रेस, जो इंक्लाइंड बेंच प्रेस चैम्पियनशिप है, ये 6ठी हरियाणवी स्टेट लेवल पर आयोजित की जा रही है। और ये एक गर्व का विषय है लोहारू के लिए कि एक ऐसी इवेंट जो स्टेट लेवल की है वो हमारे शहर गांव में आयोजित की जा रही है। और इससे जो युवा हैं उनको बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने आप को खेल से जोड़ें। जब युवा खेल से अपने आप को जोड़ लेता है तो उसकी जो शक्ति है पॉजिटिव उसको दिशा में वो चली जाती है, वो अन्य दूसरे जो व्यसन हैं उनसे मुक्त रहता है तो और अपने आप को खेलों में कैरियर भी बना सकता है। तो ये 2 दिन, आज दूसरा दिन है इसका और ये सत्र समापन की ओर है और बहुत ही सफल ये प्रतियोगिता रही है। इसका आयोजक जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध पुनिया, गवर्नमेंट कॉलेज लोहारू। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रोग्राम था? 2 दिन हो गए चले इसको। ये जो कार्यक्रम था ये हरियाणा स्टेट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और जो इंक्लाइन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप की स्टेट लेवल की, और इसमें लगभग पूरे प्रदेश से हर ज़िले के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, मैन, वुमेन, सीनियर और जूनियर ये चैम्पियनशिप में। और बहुत बढ़िया प्रतियोगिता रही है। यहाँ से खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्राइज जीते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन कुमार, संस्थापक प्रयास कोशिश सामाजिक संगठन। इसके अंदर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जिस तरह मेरा युवा से यही संदेश रहता है कि
और किसी भी प्रकार के नशे में जो युवा जकड़े हुए हैं या आजकल नशे की तरफ जो लोगों का या युवाओं का जो आकर्षण बढ़ रहा है, तो मैं उन्हें उनसे अपील करूंगा कि नशे को बिल्कुल छोड़ेंगे, नशे की तरफ न जाएं, खेलों की तरफ जो है आप अग्रसर हों, खेलों की तरफ जो अपना रुझान करें, जिससे कि आपके देश का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य उज्जवल रहे और नशे को ना कहें, खेलों को हाँ कहें। इसका प्रोग्राम के बारे में था। हमारा 2 दिवसीय प्रतियोगिता का बहुत बढ़िया आयोजन रहा, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और बहुत ही खिलाड़ियों को, सबसे बड़ी बात है खिलाड़ियों को रहना और खाना और चैंपियनशिप ग्राउंड बहुत बढ़िया मिल गया। किसी की कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सब खिलाड़ी खुशी खुशी से जा रहे हैं और यह कह के जा रहे हैं कि आगे फिर ऐसा मौका आएगा तो लोहारू में हम आएंगे। लोहारू के पावन धरती पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी खिलाड़ी निराश होकर नहीं जा रहा है, सब खुश होकर जा रहे हैं। इस स्थिति में सभी खिलाड़ियों और हमारे जो भी गेस्ट वगैरह आए हैं उनका सबका धन्यवाद करते हैं और हरियाणा न्यूज़ 21 का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम संदीप कड़वासरा है। मैं भारतीय स्टैंड लिफ्टिंग में चीफ कोच हूँ और NIS वेट लिफ्टिंग कोच हूँ। कितने टीमों ने भाग लिया? यहाँ पे 15 जिलों के खिलाड़ियों ने, कम से कम 200 खिलाड़ियों ने, लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इसमें लड़कियों को ज़्यादा रुझान देखने को मिला हमें। लड़कियाँ अभी आ रही हैं सर, और भी आगे आएंगी और आने वाले टाइम में ना लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मेरे दाएं बाएं खड़े दोनों लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, तो इनसे ही हमें पता लगता है कि लड़कियों का कितना बड़ा प्रोत्साहन है इस चीज़ में। इसी बीच में वो दंगल फिल्म का जो डायलॉग है, हमारी छोरियां के किसी छोरों से कम है, वो कहावत आज इन बेटियों ने यहाँ पर दिखा दी। लोहारू जैसे मरुभूमि क्षेत्र में पली बड़ी मेरे इस ओर खड़ी हैं नेहा लोहरा और दूसरी तरफ है पूजा, ये दोनों अपने अपने वेट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैं इन बेटियों से जानना चाहूँगा कि इन्होंने इस खेल के प्रोफेशन को, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को क्यों अपनाया और अपनाने के बाद ये कैसा महसूस कर रही हैं और करियर के बारे में क्या सोचती हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस गेम के लिए और ये मेरा फर्स्ट गेम था और मैं आगे भी बहुत अच्छा करना चाहूँगी। आप ये बताएं कि आप इसके लिए कितनी अपना समय दे पाती हैं और कितनी तैयारी और कितनी ताकत की ज़रूरत है? इसमें अपने मन से जितना भी टाइम दिया जाए वो कम है, बट मैं ये चाहूँगी कि जितना भी आप टाइम देना चाहो ना, मन से और दिमाग से अच्छे से दो आप, तो आपका कंसंट्रेट एक जगह रहेगा और आप अपना गेम अच्छे से ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटी ने कि बिल्कुल कंसंट्रेट करके ही हम अपने किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। और मैं अब नेहा से पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं सही हूँ, नेहा विदेश में भी खेल के आ चुकी है और अपने जो वज़न में है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड होल्डर है, नेशनल चैम्पियन है। तो वो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने भी इस खेल में कितना जो योगदान दिया है उसके बारे में। सर मैंने 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और मैं भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ थाईलैंड में चैम्पियनशिप और स्पोर्ट्स क्लब से ही हूँ। सबसे ज़्यादा संदीप सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने जितना स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया गया है, उनकी हेल्प की है, वो बहुत अच्छे से खिलाते हैं हर खिलाड़ी को, कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाता और मैं चाहूँगी कि भाई इस खेल को और भी आगे तक मैं लेके जाऊँ। ये किसको श्रेय देते हैं इसके बारे में? अपने माता पिता को देते हैं, अपने को? मैं सर को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि उन दोनों, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और संदीप सर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इन्हें बेटियों के मुख से जो बात निकल कर आई है वो सिर्फ ये है कि इनका सिर्फ एक ही सुझाव है हरियाणा सरकार से कि इस जो एसोसिएशन है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इस खेल को भी हरियाणा सरकार मान्यता प्रदान करे और इन्हें जो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उसमें सी में शामिल करे, ताकि इन बेटे और बेटियों की जो मेहनत से ये करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, तो इनको जो आर्थिक दृष्टि से इनको लाभ हो सके और आने वाले समय में इनकी जो नौकरी वगैरह होती हैं उसके अंदर भी इनको इसका लाभ मिल सके। तो हरियाणा सरकार से एकमात्र ये निवेदन कि इस अथॉरिटी को मान्यता प्रदान की जाए।